पंचमुखी बालाजी मंदिर के प्रांगण में आज ये सभा करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं जब पहले यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन कार्यक्रम में आया था यहाँ, तो मैंने देखा कि बहुत सुंदर खूबसूरत पंडाल बनाया गया और उस पंडाल में काफी पैसा खर्चा किया गया। तो मैंने मौर्य जी से पूछा कि वर्ष में ऐसे प्रोग्राम कितने करते हैं? तो अनिल जी ने जवाब दिया कि हम करते रहते हैं प्रोग्राम, पर हमारा एक निश्चित प्रोग्राम होता है जो प्रतिष्ठा दिवस होता है, उस दिन एक होता है, और वैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। तो मैंने कहा कि इतना पैसा खर्चा करके आप पंडाल बनाते हैं और दूसरे दिन फिर खोल देना पड़ता है, तो क्यों ना एक परमानेंट पंडाल बनाया जाए। बहुत सलाह मशविरा करने के बाद में हमारे चंद्रशेखर, हमारे अभिजीत दत्तो और यहाँ के लोकल लोग जो हैं उनको एकत्रित किया मौर्य जी ने, और सबसे मैंने बात करने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं अपनी सांसद की निधि से एक परमानेंट यहाँ पर शेड बना दूँ, जो कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, पंडाल सजाने के लिए कोई खास जरूरत ना पड़े, पैसा खर्चा ना हो। क्योंकि है तो इस मंदिर के जितने उपासक हैं, इस मंदिर के जो दर्शन करने आते हैं, उन्हीं के पैसे से पंडाल बनता है, वो किसी और काम में लगेगा। पर एक परमानेंट पंडाल बन जाने से आप इसको विभिन्न कामों में प्रयोग कर सकते हैं। कल को किसी मध्यवित्त परिवार की बेटी की शादी हो तो इस पंडाल का प्रयोग हो सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, पंडाल का प्रयोग हो सकता है। अभी चंद्रशेखर बता रहे थे कि यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी अभी पीछे लगाया गया। तो जितने धर्म कर्म के काम हैं, ये सारे यहाँ पर आयोजन किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे आज हमारे यहाँ पर भजन करने के लिए भजनीक आए हैं, वैसे यहाँ के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं को, जो लोग इच्छुक हो, उन्हें भजन करने का अभ्यास भी कराया जा सकता है। ऐसे परिवेश में मैं अभी बैठा बैठा कह रहा था कि इतना बड़ा सिविक है, इसका कपड़े का चांदनी बनवा लीजिए, खूबसूरत चांदनी बनवा लीजिए। जब प्रोग्राम हो उस टाइम लगा दीजिए, और जब प्रोग्राम समाप्त हो जाए तो उसको खोल के रख लीजिए। तो ये जो हमें ट्रसेस दिख रही हैं और टीना दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा, हमें ऊपर चांदनी भी बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि हम कहीं भी मंदिर के प्रांगण में कोई प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले उसका चंदुआ लगाते हैं, और उस चंदुआ के नीचे ही मूर्ति की स्थापना होती है। कहीं भजन कीर्तन होता है, गुरबानी पढ़ी जाती है, तो पहले चंदुआ लगाया जाता है और गुरु साहब की स्थापना होती है या मूर्ति की स्थापना होती है, और उसके सामने भजन या गुरबानी पढ़ी जाती है। तो एक खूबसूरत चीज बनेगी। मैं बार बार कहता हूं
गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन आती है, सर्व रोग का औषध नाम, अर्थात सारे रोगों का, सारे दुखों का, तकलीफों का एक ही दवाई है, वो है हरि नाम, राम नाम। वो जपने के लिए हमें एक परिवेश चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए। ये एक अच्छी व्यवस्था है जहां अभ्यास कराया जा सकता है कि नाम कैसे जपना है। हम 1 मिनट पे 20 सांस लेते हैं, और 1 घंटे में 1200 लेते हैं, 24 घंटे में 48,000 सांस लेते हैं। और उसके बाद 1 साल में 1 करोड़ 5 लाख सांस लेते हैं। अब आप बताइए कि जिस परम पिता परमेश्वर ने, ये कोविड में हमें पता लगा, जब वेंटिलेटर लगा तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़ी, तब हम दौड़ रहे थे ऑक्सीजन के सिलेंडर का बंदोबस्त करने का। पर परम पिता हमें ऑक्सीजन फ्री में देते हैं। उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए हरि नाम या राम नाम जपने से बड़ा और कुछ नहीं है। तो आप अपने अंदर ही आकलन करके देखिए कि आपने पिछले साल 1 करोड़ 5 लाख सांस लिए, फ्री ऑक्सीजन यूज किया, उसमें कितने मिनट, कितने क्षण, कितने मिनट, कितने घंटे और कितने दिन आपने उसका सिमरन किया, या उसका शुक्राना किया, या उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर की कि हे प्रभु, तुम हमें कितने सांस दे रहे हो फ्री में। हम उसकी कृतज्ञता भी जाहिर नहीं कर रहे। ये क्या है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरन जो करे, दुख का हमको हो। हमें सहज रहते हुए भी इसका सिमरन करना चाहिए। हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम धोबी को दे देते हैं या वॉशिंग मशीन में डालकर धो लेते हैं। ये तो आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा आपके आंखों के माध्यम से, आपकी दृष्टि के माध्यम से प्रदूषित होती है? कानों के माध्यम से अगर बुरी बात, चुगली, निंदा सुनते हैं तो उससे भी आत्मा प्रदूषित होती है। नासिका, नाक के माध्यम से अगर बदबूदार या जहरीली गैस अगर अंदर जाती है तो उससे भी प्रदूषित होती है। और जो हम पानी पीते हैं या जीभ से बोलते हैं या खाते पीते हैं, उससे भी प्रदूषित होती है। तो आपने कभी सोचा है कि आत्मा के प्रदूषण को दूर करने के लिए आपके पास में कौन सा डिटर्जेंट, कौन सा एक्सेल सर्फ है जो टीवी पर देखते हैं ना, गंदे कपड़े एक्सेल सर्फ में डाला, धो के साथ। पर आपकी आत्मा, हम लोग पुराने जमाने में जब घर में लालटेन जलती थी तो घर की माताओं का, बहनों का काम होता था कि खाना खाने के बाद, भोजन खाने के बाद, बर्तन धोने के बाद में लालटेन का शीशा साफ किया जाता था। किस लिए किया जाता था? क्योंकि रात भर बत्ती जली है
तो कार्बनाइज हो गया है, कालिक आ गई चारों तरफ। अगर उसकी कालिक ना निकाली जाए, साफ ना किया जाए, तो सूर्य अस्त होने के बाद में उस लालटेन से रोशनी बाहर नहीं आएगी। आपकी बत्ती जलेगी, तेल जलेगा, पर रोशनी बाहर नहीं आएगी, प्रकाश बाहर नहीं आएगा। उसी तरह आत्मा को भी रोज साफ करना पड़ता है। एक मॉडर्न युग का उदाहरण देता हूं कि सारा दिन मोबाइल का प्रयोग करने के बाद में रात में चार्जर पे लगा देते, और जिस दिन चार्ज ना किया हो सवेरे मोबाइल काम नहीं कर रहा। वैसे ही आत्मा के ऊपर जो प्रदूषण के कारण आत्मा प्रदूषित हो जाती है, उसको साफ करने के लिए सिर्फ एक ही डिटर्जेंट है। वो है कि किसी देवालय में, किसी शिवालय में, किसी मंदिर में जो भक्त लोग आ रहे हैं, उनकी जो चरण धूल है वहां पर, वो अपने माथे पर लगाएं। और माथे पर लगाएंगे तो वो डिटर्जेंट का काम करेगी, क्योंकि नाक के अंदर नम्रता लाएगी। और आप जब नम्र होंगे तो आपके मन का अहंकार टूटेगा, और जिस दिन अहंकार तोड़ देंगे तो आपको जनता की सेवा करते वक्त कोई मन में कोई संकोच नहीं होगा, आप आगे बढ़ के करेंगे। हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने जगत की भलाई करने के बाद में अंततः 3 चीजें कही कि कीर्त करो अर्थात कर्म करो, नाम जपो अर्थात राम का और हरि का नाम जपो, और तीसरा वंड छको, जो भी तुम्हारे पास में है लोगों के साथ बांट के खाओ। इसीलिए हमारे यहाँ लंगर की प्रथा, जहाँ भी देखिएगा कोई भी सिख परिवार होगा, कोई आपदा विपत्ति आ जाए तो सबसे पहले लंगर लगाने का काम करते हैं। चाहे वो पानी का लंगर हो, शरबत का लंगर हो, दूध का लंगर हो, या भोजन का लंगर। ये तभी संभव है जब आपके अंदर में वो भाव आएगा, नम्रता आएगी। तो प्रभु की शरण में आए हुए हर एक भक्त, हर एक संगत के चरणों की धूल ही आपका डिटर्जेंट पाउडर है, और आप एक उस रास्ते पे जा सकते हैं। गानों के माध्यम से गानों का प्रदूषण खत्म करने के लिए, अर्थात गान के माध्यम से जो हमारी आत्मा प्रदूषित होती है, लोगों की चुगली निंदा सुनते हुए, वो भी समाप्त होगी जब हम भजन और कीर्तन सुनेंगे। ये तो मेरी बात याद रखिएगा। आप तो मेरा मैसेज ले जाइए कि आप दिन में 28,000 सांस ले रहे हैं। अरे कम से कम 28 बार तो हरि का नाम जप लो। और जो लोग आज यहां उपस्थित नहीं है उनको भी कहिएगा कि आपने एक वचन मिस किया है, ये एक मैसेज है। हमें हर चीज के लिए फुर्सत है। ब्रेकिंग न्यूज देखने की फुर्सत है, यूट्यूब देखने की फुर्सत है, पर हमें, जिसने हमें प्राण दिए हैं, सांस दिए हैं, उसके लिए फुर्सत नहीं है। हम बिजी हैं, उसके लिए समय निकालें। तो आइए आपके बीच और भजन संध्या के बीच में मैं खड़ा होने नहीं चाहता। हम लोग भजन का आनंद उपभोग करेंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। आप लोगों ने मेरे पे आशीर्वाद किया था और यहाँ से मेरे को अपना प्रतिनिधि बनाया था, बोल के मेरे को इस योग्य बन सका कि मंदिर में
के बाहर एक परमानेंट स्टेज और परमानेंट पंडाल बनाने की ये व्यवस्था दी। अगर मैं यहाँ का एमपी ना होता तो शायद ये ना बना सकता। आने वाले दिनों में ये और खूबसूरत हो, उसकी कोशिश हमारी होनी चाहिए। यही कहता हुआ मैं आपसे विदाई लूँगा। धन्यवाद और हम सुन रहे हरिनाम। धन्यवाद।